तो देखिए मेटावर्स क्या क्या है है ये? ये मेटावर्स? बहुत बहुत सारे सारे प्लैनेट प्लैनेट हैं हैं इस दुनिया के अंदर, यानी कि पूरे पूरे यूनिवर्स यूनिवर्स में में बहुत सारे प्लैनेट हैं। अर्थ भी एक प्लैनेट है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे प्लैनेट हैं। तो इंसानों ने तैयार किया है एक प्लैनेट जो बिल्कुल सिमिलर लाइक अर्थ है, मगर वो जो प्लैनेट है दैट इज अ वर्चुअल प्लैनेट है, वो वर्चुअल प्लेनेट है। जैसे ताजमहल है, जैसे अयोध्या में राम मंदिर है, श्री राम जी का मंदिर है, जैसे इंडिया में और वर्ल्ड में जिस भी तरह के सारे जो चीजें आज बना रखी हैं, चाहे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, चाहे वो चाइना की दीवार है, चाहे वो कुछ भी सिमिलर चीज, क्योंकि वही नदियां, वही झील, वही झरने, वही समुंदर, वही डेजर्ट एरिया, सिमिलर लाइक दुबई, सिमिलर लाइक अनदर कंट्रीज, सेम वैसा ही एक प्लेनेट बनाया गया है जिसको वर्चुअली बनाया गया, जिसका नाम है जिसको मेटावर्स बोला जाता है आज की दुनिया में। तो आप यूं समझ लें कि जो हमारी फिजिकल दुनिया है जिसमें हम और आप लोग एग्जिस्ट करते हैं, इसी तरीके से एक वर्चुअल दुनिया है जिसमें आप और हम भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो एग्जिस्टेंस कैसे होती है ये एक छोटा सा पार्ट है। सो डियर फ्रेंड्स, इस वर्चुअल दुनिया के वर्स में, दुनिया में आपका स्वागत है। और बात करें मेटासोइवर्स की, एंड प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। सो मेटासोइवर्स जो बेसिकली हमने जो डिजाइन किया है, वो हमने डिजाइन किया है कॉर्पोरेट एंड बिजनेस इंडस्ट्रीज के लिए। कॉर्पोरेट हो गया एंड बिजनेस इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज, दैट मींस जिस तरीके से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, दैट इज अ फिजिकल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तो हम दुनिया के पहले मेटावर्स पे लेके आ रहे हैं। हम दुनिया की पहली ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया का पहला प्रोजेक्ट है जो मेटावर्स के ऊपर आ रहा है, और वो भी मेटावर्स के ऊपर क्या लेके आ रहा है, वर्ल्ड का फर्स्ट वर्चुअल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। सो डियर फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं फर्स्ट वर्चुअल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिसका हम डेमोन्स्ट्रेशंस ऑलरेडी रेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने गैलरी व्यू, जिसके अंदर हमने प्राइम प्लाजा व्यू एंड ऑल व्यू, वो सारे हमने ऑलरेडी लाइव कर दिए हैं। दैट मींस अपने वीआरस में इंस्टॉल कर दिया है। सो दैट मींस कि किस तरह का ये मेटावर्स है, अगर आप इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप हमारे किसी एसोसिएट से मिलके उसके वीआर के द्वारा आप इसको विजुअलाइज कर सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इज मूविंग ऑन, और किस तरीके से मेटावर्स भी आगे चल रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। सो डियर फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैंने बात की कि एक वर्चुअल दुनिया है और एक फिजिकल दुनिया है, जिस तरीके से फिजिकल दुनिया में प्लॉट होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, एग्रीकल्चर लैंड होती है, सिमिलर थिंग वर्चुअल के अंदर होता है। मतलब कुछ भी चेंज नहीं है, बस पॉइंट इज दैट इज वर्चुअल। अब कोई बोलेगा सर वर्चुअल लैंड कौन लेगा, क्या करेगा? आप थोड़ी देर इस प्रेजेंटेशन में बने रहना है। इट्स माय रिक्वेस्ट कि आज आप कुछ बहुत ही हटके जानने वाले हैं, बहुत ही कुछ अलग सी चीज जानने वाले हैं, जिसको सुनने से पहले आपको थोड़ा लग रहा होगा कि यार ये क्या चीज है, मगर जब मैं आपको बताऊंगा वर्ल्ड के बैंक्स के बारे में और दुनिया के बारे में और इंडिया के इन्वॉल्वमेंट के बारे में, तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पॉइंट इज कि आप ऐसे टॉपिक से दूर जाना चाहो तो चले जाओ, लेकिन ये टॉपिक आपसे कभी भी दूर नहीं जा पाओगे। एंड दिस प्रेजेंटेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू एवरी सिंगल यूजर जो भी आज हमारे इस प्रेजेंटेशन के अंदर है, उसके लिए सब बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये है फ्रेंड्स कि मैं इस प्रेजेंटेशन को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। हम आपसे इस प्रेजेंटेशन में किसी तरह के पैसे की डिमांड नहीं कर रहे हैं। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन। इसके अलावा हमारे फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होते हैं। दैट्स ऑल आर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम यहाँ पर कोई पैसे की डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर कोई पेड प्रमोशंस नहीं कर रहे हैं। सो दैट इज अवर डिस्क्लेमर। इट्स अ एजुकेशनल सेशन कह सकते हैं, और ये पूरा मेटावर्स के ऊपर एजुकेशनल सेशन मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो द पॉइंट इज दुनिया, नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया। सो पहली चीज ये है कि नई दुनिया या किसी भी चीज में अगर आपको ट्रेंड में बने रहना है तो 3 चीजों को फॉलो करना पड़ेगा: टाइम, टेक्नोलॉजी एंड थर्ड इज ट्रेंड। आप यू विल बी ऑटोमेटिकली ऑन ट्रेंड। देखिए, यू मस्ट बी अपडेटेड, डोंट बी आउटडेटेड। यानी कि आपको हमेशा समय के साथ अपडेट रहना है, आउटडेटेड नहीं रहना।
इट्स लाइक जैसे आपने अपने फ्रेंड का बर्थडे विश करना है, तो जिस दिन बर्थडे है, जिस दिन एनिवर्सरी, अगर उसी दिन अगर आप विश करोगे तो दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। तो टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस रहती है। बहुत सा टाइम गुजर आने के बाद इंफॉर्मेशन भी बहुत पुरानी हो जाती है। सो द माय ओपिनियन इज यू मस्ट बी अपडेटेड, डोंट बी आउटडेटेड। अपडेट रहना है, समय के साथ अपडेट रहना है। एंड देयर इज अ लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। नोकिया का एग्जांपल मिलेगा, ब्लैकबेरी का एग्जांपल मिलेगा, जिन्होंने बोला हम अपडेट नहीं करेंगे, हम एंड्रॉइड वर्जन के ऊपर नहीं आएंगे। तो जब इतने बड़े बड़े ब्रांड थे, ब्लैकबेरी एक स्टेटस सिंबल थे, ब्लैकबेरी, नोकिया, एंड हुआ क्या, एंड सडनली उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। तो मार्केट में अंदर ऐसे चाइनीज फोन जिनका नाम भी एग्जिस्ट नहीं करता था, तो वो मार्केट के अंदर ओप्पो और वीवो की शेप में मार्केट के अंदर बहुत अच्छा मार्केट को ग्रैब कर गए। सो दैट पॉइंट इज वो तो ग्रैब कर गए, बट द पॉइंट इज अगर नोकिया का इतना बड़ा गुडविल था, इतना बड़ा उसका मार्केट था, अगर वो अपने आप को अपडेट कर लेता तो आज नोकिया को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता था। और बेहतरीन फीचर्स, बेहतरीन कैमरा, लॉट्स ऑफ थिंग जो थी वो पूरा का पूरा अपडेट हुआ सारा सिस्टम, कहां पे, इन चाइनीज फोन के अंदर। सो माय पॉइंट इज डियर फ्रेंड्स, यू मस्ट बी अपडेटेड, डोंट बी आउटडेटेड। समय से मेरा मतलब इतना है, समय के साथ चलना है, समय से ना पीछे चलना है, आगे का सोचना है और समय के साथ चलना है। सो दैट इज पॉइंट, द टाइम एंड द टेक्नोलॉजी। डियर फ्रेंड्स, आज आप कोई भी इंडस्ट्री देखें, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, राइट, चाहे मेडिकल इंडस्ट्री है, चाहे ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, किसी इंडस्ट्री का नाम ले लें आप, आज वो टेक्नोलॉजी से दूर नहीं है। अगर आप अपनी गाड़ी को देख लें तो गाड़ी में भी आज ऑटोमोटिव ऑटोमेशन सिस्टम्स है, उसके अंदर भी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, एक स्कूटर के अंदर भी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, हर जगह पे टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर किसी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा आपसे, मैं बात कर रहा हूँ एक मोबाइल वाली टेक्नोलॉजी की, कि आज एटलीस्ट हम इतने टेक्नोलॉजी फैमिलियर जरूर हो जाए कि हम इस मोबाइल को चलाना सीख लें। अगर आप इस मोबाइल को चलाना सीख लेते हैं तो भी आप बहुत ज्यादा अपडेटेड रह सकते हैं। आज दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है, कहां पे क्या इलेक्शन चल रहा है, कहां पे क्या दौर गुजर रहा है, कहां पर क्या हो रहा है, कहां पर वॉर चल रही है, कहां पे क्या एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, कहां पर क्या स्टडी हो रही है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप मोबाइल के साथ अपडेट रहे, आप यूट्यूब ओपन करें या आप विकिपीडिया या गूगल के ऊपर जाके आप तमाम दुनिया में जो घट चुका है, वो जो होने वाला है, वो उन सब के बारे में आप इंफॉर्मेशन, आप उन सब की इंफॉर्मेशन आप उन सब की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। सो टेक्नोलॉजी, आप टेक्नोलॉजी से दूर रह ले, लेकिन टेक्नोलॉजी से आप बच नहीं सकते। आज हर जगह पे टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, चाहे बैंकिंग में चले जाओ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। सो टेक्नोलॉजी, मेरा सिर्फ ओपिनियन ये है कि अगर आप अपडेट रहना चाहते हो और अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो एटलीस्ट आप इतनी टेक्नोलॉजी जरूर साथ लें, इतनी टेक्नोलॉजी का साथ जरूर लें कि आप मोबाइल को ऑपरेट कर सको। क्योंकि मोबाइल को ऑपरेट करने का मतलब इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस को ऑपरेट करना है, इसके फंक्शंस को ऑपरेट करना। सो मोबाइल ही आज टेक्नोलॉजी का सबसे प्राइमरी डिवाइस है। किसी घर में कंप्यूटर नहीं होगा, किसी घर में लैपटॉप नहीं होगा, बट द प्राइमरी डिवाइस इज मोबाइल। उस घर में मोबाइल जरूर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, हमसे और आप सब में से ज्यादा अगर कोई मोबाइल की फंक्शनैलिटी से फैमिलियर है, अगर कोई मोबाइल को अच्छे से यूटिलाइज करता है, तो वो हमारे बच्चे हैं, किड्स हैं। और हम कहते हैं ना कि आज की पनीरी बहुत तेज है, और किसी भी तरह का आप लॉक लगा ले, वो बच्चे खोल ही लेते हैं। सो दैट इज द पॉइंट की माइंड, क्योंकि वो बचपन से अब टेक्नोलॉजी से खेल रहे हैं। हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी काफी देरी से पहुंची है, बट जो लोग अब टेक्नोलॉजी से बचपन से खेल रहे हैं, तो सोच के देखो वो क्या बना रहे होंगे, जिसका आज आप एक एग्जांपल देखोगे मेटावर्स के शेप में। सो यू मस्ट बी कनेक्ट विद द टेक्नोलॉजी। और मैं किसी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, एटलीस्ट मोबाइल की टेक्नोलॉजी, आपको मोबाइल चलाना जरूर आना चाहिए, तो आप मेटावर्स के बारे में भी जान पाएंगे, और मेटावर्स से अगर आप बिजनेस की ओर जाएंगे तो अच्छा बिजनेस भी कर पाएंगे। तो डियर फ्रेंड, अगर आप टाइम के साथ चलते हो, समय के साथ चलते हो, आप अपडेटेड नहीं होते, आप अपडेटेड रहते हो, आप टेक्नोलॉजी को साथ फैमिलियर होते हो, तो आपको ट्रेंड में आने से कोई नहीं रोक सकता। और आज दुनिया का जो सबसे बड़ा ट्रेंड है, सबसे बड़ी लार्जेस्ट इंडस्ट्री बनने जा रही है, दैट इंडस्ट्री नेम इज मेटावर्स। लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है मेटावर्स, सो मेटावर्स है क्या? मेटावर्स एक वर्ड इनके, दैट मींस मेटा का मतलब बियॉन्ड, इनके हमारी सोच से कहीं ज्यादा, इन्फिनिटी वर्ड भी मैं यूज कर सकता हूं मेटा की जगह। तो इन्फिनिटी है मतलब अनंत, इतना अनंत है
इतना कुछ है इस मेटावर्स के अंदर। सो ये एक ऐसी दुनिया जो वर्चुअली क्रिएट कर दी गई है। लेट्स सी, जब आप प्रेजेंटेशन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट मैं इस इंडस्ट्री के थोड़े पोटेंशियल के बारे में बात करता हूँ, ग्रोथ के बारे में बात करता हूँ। देखो, एक इंडस्ट्री जो ग्रो कर चुकी है, एग्जांपल, एक राम ने कंपनी बनाई, एक श्याम ने कंपनी बनाई। राम की कंपनी 10 साल पहले आई थी और आज वो अपने टॉप लेवल पे पहुंच चुकी है, और श्याम ने आज 10 साल के बाद कंपनी बनाई और जो कि अभी ऊंचाइयों पर जा रही है। तो सबसे बड़ा प्रॉफिट किससे होगा, किसके साथ जुड़ने से होगा? मान लो आपको शेयर खरीदना है, आपने किसी शेयर्स में इन्वेस्ट करना है। एक कंपनी जो ग्रोथ पा चुकी है और एक कंपनी जो अभी ग्रोथ पानी है, तो आप, जाहिर सी बात है, आप वहीं पर पैसा कमा पाओगे जो अभी शून्य से शुरू हो रही है, और एक जो ऑलरेडी 100 पे पहुंच चुकी है उसमें आप ज्यादा ग्रोथ नहीं पा सकते। सो दैट ये जो ग्राफ है ना, ये यही बता रहा है, और ये ग्राफ मेरा नहीं है, ये इकोनॉमिस्ट का ग्राफ है, ये बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का ग्राफ है। एंड द मार्केट साइज अभी जो है वो तकरीबन बिलियन डॉलर का है, और हर साल का जो ग्रोथ है वो अब बेसिकली खरबों डॉलर्स में इसका टर्नओवर पहुंचने जा रहा है, और अभी भी अरबों डॉलर का है एंड खरबों में पहुंच रहा है। सो दैट इज द पोटेंशियल ऑफ द इंडस्ट्री। बहुत जबरदस्त तरीके से इंडस्ट्री ग्रो करी है। नेक्स्ट स्लाइड। अब अगर आप एक कंपैरिजन करें मेटावर्स का और फिजिकल वर्स का, यानी कि फिजिकल अर्थ का और मेटावर्स का, चलो कैसे करेंगे, एक प्लॉट से बात करते हैं। तो 2020 में अगर किसी ने एक प्लॉट परचेज किया, प्लॉट मान लेते हैं, वो प्लॉट एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं 10 लाख रुपए का एक प्लॉट था, तो 10 लाख रुपए का प्लॉट था। 2023 में वो प्लॉट कितने का बिकेगा? अगर आप सब अपने कैलकुलेशन लगा रहे हैं कि 3 साल में किसी प्रॉपर्टी को कितनी ग्रोथ मिल सकती है, तो ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ डबल। देयर इज नो प्रोबेबिलिटी, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। बट मैं यूं मान रहा हूं कि मान लो वहां कोई हाईवे गुजर गया या कोई और बेनिफिट हो गया, तो हो सकता है वो 10 लाख रुपए का प्लॉट 20 लाख का, बट देयर इज नो प्रोबेबिलिटी। और अगर मैं इंटरनेशनल आंकड़ों की बात करूं तो यूके क्राइसिस में, यूएस क्राइसिस में, कनाडा क्राइसिस में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 60 लाख की मिल रही है, कहीं पे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 70 लाख की मिल रही है। ये बड़ी इकोनॉमी वाली कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूं, जिनकी इकोनॉमी वर्ल्ड की फर्स्ट लेवल पे है, सेकंड लेवल पे है, थर्ड लेवल पे है। उन कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूं जिनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है, लेकिन क्राइसिस के मोड के ऊपर है। सो द पॉइंट इज कि अगर आज मैं दुबई की बात करूं, जो कि आज इकोनॉमिकली ग्रो भी कर रहा है, मगर रियल एस्टेट की बात करूं तो अगर किसी ने दुबई में इन्वेस्ट किया है तो दुबई का रिटर्न नॉर्मल आज पूरी दुनिया के अंदर 5 to 6% का रिटर्न आता है मंथली, सॉरी एनुअली। जो प्रॉपर्टी का रिटर्न है वो तो 5 to 6% के करीब आ रहा है। बट यहाँ पर जो दुबई की प्रॉपर्टी है, सिर्फ अकेली एक लौती कंट्री की प्रॉपर्टी है जहां 10% से ज्यादा का ग्रोथ आ रहा है। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि अगर हम रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एग्जांपल मैंने प्लॉट ले लिया, तो प्लॉट की वैल्यू 3 साल में क्या होगी? ज्यादा से ज्यादा 1.5 गुना हो जाएगी। मतलब मान लो बहुत ही ज्यादा तो डबल हो जाएगी, लेकिन डबल की तो प्रोबेबिलिटी है नहीं, मान लेते हैं। बट मैं आपको मेटावर्स का एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे हमारी फिजिकल दुनिया में अर्थ में प्लॉट बोलते हैं, यानी कि लैंड के टुकड़े को एक प्लॉट बोलते हैं, एक छोटा सा पीस यानी कि उसको प्लॉट बोलते हैं। एंड सेम अगर मैं बात करूं मेटावर्स की, तो वहां पर क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री जो होता है उसका नाम बदल जाता है, लेकिन मायने नहीं बदलते। नेम चेंज हो गया बट मीनिंग नहीं चेंज हुआ। एग्जांपल के तौर पे फिजिकल दुनिया में प्लॉट बोलते हैं और डिजिटल दुनिया में पार्सल बोलते हैं। पार्सल दैट मींस यूं समझ लो, पार्सल जब भी नाम आ गया तो वर्चुअल दुनिया के प्लॉट के बारे में बात हो रही है। अब है दोनों ही प्लॉट, बट वो फिजिकल है तो उसको प्लॉट बोल दिया, ये वर्चुअल है तो इसको पार्सल बोल दिया, टाइल बोल दिया, ये अलग अलग तरीके के नाम है। बट अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी नाम में थोड़ा बहुत अपग्रेडेशन हो ही जाता है, क्योंकि आप आगे भी देखोगे। सो द पॉइंट इज कि 2020 में जिसने पार्सल खरीदा था, अब पार्सल का मतलब वर्चुअल प्लॉट खरीदा था, है ना। अगर मैं प्लॉट बोलता कि जिसने प्लॉट खरीदा था, लैंड का पीस खरीदा था, तो वो बात करते हैं फिजिकल दुनिया की। मगर मैंने कहा पार्सल खरीदा था, तो मैंने फिजिकल दुनिया की मैंने आपको ग्रोथ बताई थी। 2020 में जिसने प्रॉपर्टी खरीदी तो 2023 में क्या प्रोबेबिलिटी है जोर लगा के? 2024 स्टार्ट हो गया है, जन फेब में क्या प्रोबेबिलिटी है? यानी कि डबल की भी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, बहुत ही रेयर चांस है। बट मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो फिजिकल आंकड़े मौजूद है, गूगल, विकिपीडिया, जहां आपको सही लगता है पिंक पे जाके आप सब रिसर्च करके देखना। जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, जो कि बहुत तर्क के साथ बात बता रहा हूँ, 2020 के अंदर जिसने पार्सल खरीदा था
उस वक्त पार्सल की वैल्यू $50 थी। एक प्रोजेक्ट था डिसेंट्रलाइज्ड अभी भी है, उसमें $50 का एक पार्सल परचेज किया गया। 2020 की बात है और 2023 एंड में $50 का मतलब हो गया अप्रोक्सीमेटली 3,500-4,000 रुपए। 3,500-4,000 रुपए का एक पार्सल था। 2023 में उस पार्सल की वैल्यू होगी $10,000, सीधा 9 लाख रुपया। यू कैन अंडरस्टैंड कि 3,500 से 4,000, मतलब 4,000 रुपए का पार्सल था। 3 साल में उसकी वैल्यू कहां पहुंच गई? 9 लाख रुपए। ग्रोथ समझ में आ रही है? कैलकुलेटर भी नहीं कैलकुलेट कर पाएगा। 4,000 से सीधा 9 लाख रुपए। दैट इज द पोटेंशियल ऑफ द मार्केट, दैट इज द पोटेंशियल ऑफ मेटावर्स। जिस दिन फेसबुक ने अपना नाम बदल के, फेसबुक मदर कंपनी का नाम बदल के फेसबुक से चेंज करके, उसने अपना ब्रांड नेम चेंज नहीं किया, फेसबुक ही रखा, मगर उसने अपनी मदर कंपनी का नाम चेंज करके मेटा रख दिया। जिस दिन फेसबुक ने अपना नाम मेटा रखा था, उस दिन के आंकड़े उठा के देखना, उस ही दिन फेसबुक के एक दिन के शेयर की ग्रोथ 500% थी। You can understand? जिस दिन उसने अपना नाम अनाउंस किया कि आज से हम नाम चेंज करके मेटा रख रहे हैं, 500% का ग्रोथ मिला उसको। That is the potential of the market। सिर्फ नाम का ही दम है, अभी तो नाम का ही इतना बड़ा दम है, नाम में ही इतना दाम है। लेट्स सी इंडस्ट्री में कितना बड़ा दम होगा, आप सोच के हैरान हो जाएंगे। अगर आज जरूरत पड़ रही है फेसबुक को, यूट्यूब को, गूगल को, एलन मस्क को, माइक्रो स्ट्रेटेजी को, आज ह्यूंडई भी मेटावर्स के ऊपर है। ई-कॉमर्स इंडस्ट्री, चाहे वो नाइक है, चाहे एडिडास ओन मेटावर्स है, चाहे वो हेनिकेन है, चाहे लिंकर है, वो मेटावर्स है, चाहे आज मैकडी की बात कर ले, चाहे केएफसी की बात कर ले, ऑलरेडी ऑन द मेटावर्स है। चाहे आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ह्यूंडई की बात करें, चाहे BMW की बात करें, ऑलरेडी ऑन मेटावर्स है। आप जो सोच रहे हो ना, हमें कब पता चलता है मेटावर्स के बारे में, या कोई भी चीज जो पॉपुलर होती है हमें तब पता चलती है जब वो न्यूज का हिस्सा बनती है, जब वो अखबारों में आती है, जब वो नेशनल मीडिया पे आती है। लेकिन नेशनल मीडिया में तभी आती है जब कोई चीज ग्रो कर चुकी होती है। सो यू आर वेरी लकी टुडे, जिसने भी आपको इनवाइट किया, थैंक्स करना उसका, क्योंकि अभी मार्केट में अभी दुनिया का बहुत बड़ा न्यूज बनने से पहले ये न्यूज आपके पास है और आप इसके साथ जुड़ के क्या कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर पोटेंशियल डिफरेंस। सो अभी फिर भी अगर कोई यहाँ पर एक्सेस है, अगर कोई किसी को लिंक देना चाहे तो YouTube का लिंक दे सकता है। एंड लेफ्ट साइड में सबसे टॉप पे YouTube लिखा है, आप क्लिक करके वहां से लिंक भी ले सकते हो। अदरवाइज लिंक ऑलरेडी चैट बॉक्स में भी शेयर हो रखा है। सो आप लिंक अपने सर्कल में स्प्रेड कर सकते हैं अगर जरूरत है तो। नेक्स्ट टाइम वी विल रिजॉल्व दिस बग एंड Zoom एंड YouTube दोनों के ऊपर हम लाइन करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं मेटा सोल्यूवर्स। मेटा सोल्यूवर्स वर्चुअल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है और वर्ल्ड का बिगेस्ट कार्बन न्यूट्रल, who is the second and the second largest industry of the world is oxygen farming, ocean farming। कार्बन क्रेडिट्स इज द सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। हो सकता है आज आपने ये वर्ड ही, ये शब्द ही मेरे मुंह से पहली बार सुना, आप आज आपने ये पहली बार सुना हो शब्द कार्बन क्रेडिट। व्हाट इज कार्बन क्रेडिट्स? आपको मालूम है जितना भी एक ह्यूमन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की जाती है, उसके अगेंस्ट उसको ऑक्सीजन परचेज करने पड़ेगी, दैट कॉल्ड कार्बन क्रेडिट्स। यानी कि कार्बन क्रेडिट्स। अब आप बोलोगे ये क्या बात है सर, ऑक्सीजन बिकती है, ये तो सबको पता है हॉस्पिटल के अंदर, मगर अब ऑक्सीजन जितना आप कार्बन जनरेट कर रहे हैं उतने कार्बन के अगेंस्ट आपको ऑक्सीजन भी पैदा करने पड़ेगी या आपको खरीदने पड़ेगी जो पैदा कर रहे हैं। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आप पैदा नहीं कर सकते तो आपको खरीदने पड़ेगी। आपको किससे खरीदने पड़ेगी? जो ऑक्सीजन फार्म हाउस लगाएगा। ऑक्सी फार्मिंग का काम हो गया। तो जो अब आपको ये सुन के बड़ी हैरानी होगी, सर ऐसा हो सकता है? अगर आप किसी भी दुबई में रहने वाले व्यक्ति से पूछें कि डेवा, दुबई इलेक्ट्रिसिटी वाटर अथॉरिटी, डेवा जब आपको बिल देती है मंथली तो उनकी ऐप पे लिखा आता है कार्बन क्रेडिट्स का कितना बिल है, यानी कि आपके द्वारा प्रोड्यूस किया गया कार्बन के अगेंस्ट कितने कार्बन क्रेडिट्स का बिल, वो बिल में लिख के आ रहा है कार्बन क्रेडिट्स। एंड इंटरनेशनल कार्बन क्रेडिट्स को प्रमोट किया जा रहा है। G20 का सबसे बड़ा मुद्दा एनवायरनमेंट। Booking.com से जब आप टिकट बुक करवाते हो तो जब किसी फ्लाइट को बुक करते हो तो वो फ्लाइट कितना पोल्यूशन क्रिएट करके एनवायरनमेंट को डैमेज करता है उसका वहां पूरा ब्यौरा दिया जाता है और कितने कार्बन
क्रेडिट्स उसको जरूरत है, तो कार्बन क्रेडिट्स में ट्रेडिंग चल पड़ी है। कार्बन क्रेडिट्स दैट मींस ऑक्सीजन फार्मिंग के ऊपर ट्रेडिंग चल रही है, ओशियन फार्मिंग के ऊपर ट्रेडिंग चल रही है। सो दैट मींस दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि सबको अब कितनी ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री है, हर इंडस्ट्री को जितना वो पोल्यूशन जनरेट कर रही है उसके अगेंस्ट कार्बन क्रेडिट परचेज कर रहे हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड डियर फ्रेंड्स कि कार्बन क्रेडिट्स ग्रीन एनवायरनमेंट इकोसिस्टम इज द सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। मोदी जी का भी बहुत बड़ा प्रमोशन था अभी, और G20 को लेके सारे देशों ने खुल के इसके ऊपर बात की है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। सो वर्ल्ड की फर्स्ट लार्जेस्ट इंडस्ट्री इज मेटावर्स एंड द सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री इज अपकमिंग सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री इज कार्बन क्रेडिट्स, ऑक्सीजन फार्मिंग। एंड बहुत खुशी होती है बताते हुए आज मेटा सोइलवर्क्स इन दोनों इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, इनके दोनों इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है। सो यू कैन अंडरस्टैंड डियर फ्रेंड्स कि वर्ल्ड की फर्स्ट लार्जेस्ट इंडस्ट्री में भी मेटा सोइलवर्क्स है और सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री के अंदर भी मेटा सोइलवर्क्स है। सो दैट इज द पॉइंट। यहां से समझ में आती है कि इस इंडस्ट्री के साथ ये जो प्रोजेक्ट है इसकी कितनी बड़ी ग्रोथ हो जाएगी। यू कैन अंडरस्टैंड 3 साल 4 साल 5 साल के बाद इस इंडस्ट्री के इस प्रोजेक्ट का कितना बड़ा ग्रोथ होगा। एंड द न्यूज़ इज रिसर्च। आप सिर्फ गूगल के ऊपर जाके कार्बन क्रेडिट्स लिख देना, कार्बन क्रेडिट्स लिख देना, आप देखेंगे एमपी मध्य प्रदेश की कंपनी है, एमपी में सबमिट हुआ, आप देखेंगे पुणे की कंपनी है, आप देखेंगे कर्नाटका की कंपनी है जो कार्बन क्रेडिट्स के ऊपर काम कर रही है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। यू कैन सिर्फ कार्बन क्रेडिट लिखो, आपको पता चल जाएगा मैं किस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ। सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनने जा रही है। सो वी आर ऑलरेडी इन द लीडिंग टू इंडस्ट्रीज के बीच में हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। सो आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड कि आप किस प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देख रहे हो। थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड। सो डियर फ्रेंड्स, मेटावर्स के ऊपर हम बात करें, दीज आर द आवर वर्चुअल मैप। ये हमारा वर्चुअल मैप है। ये जो ब्लू एरिया देख रहे हैं, ब्लू जोन, दैट इज द बेसिकली ओशियन जोन। सो इट्स अ वर्चुअल ओशियन। एंड अगर आप इसकी पंखुड़ियां खुली हुई देखते तो जब आपने केवल वीडियो देखा होगा, जब आप स्काई डाइवर्स के वीडियो आते हैं तो नीचे आप देखते हैं कि पूरा पाम जुमेरा जो है पूरा इसी तरीके से सम काइंड ऑफ दिखता है। बट दीज आर द वर्चुअल मेटावर्स। और ये जो व्हाइट आप बीच में निशान ग्रीन जो देख रहे हैं, दैट इज अ ग्रीन एरिया। एंड जो व्हाइट निशान देख रहे हैं, दीज आर द पार्सल। जब इसको जूम करेंगे, जब हम इसको ऐसे इलैबोरेट करेंगे डियर फ्रेंड, तो आपको एक एक पार्सल दिखेगा। सो ये है टोटल हमारे मेटावर्स का वर्चुअल मैप। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आप इसके कुछ इंपॉर्टेंट कोर एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। पहली बात तो ये डिसेंट्रलाइज्ड एंड कम्युनिटी ड्रिवन प्लेटफॉर्म है। तो डिसेंट्रलाइज्ड जहां पर आ गया, वहां पर बिलीफ सिस्टम जो होता है 1000% हो जाता है। क्यों? क्योंकि व्हाट इज अ डिसेंट्रलाइजेशन? मतलब कोई चीज बना के लोग कर दे, अब उसको कोई एडिट ही नहीं कर सकता। अगर एडिट कर सकते तो सेंट्रलाइज किसी के कंट्रोल में, नहीं कर सकता तो डिसेंट्रलाइज किसी के कंट्रोल में नहीं। तो दैट इज द डिसेंट्रलाइज्ड एंड कम्युनिटी ड्रिवन प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है कि कमिटमेंट्स will be never break in the future due to decentralization. Oxygen farming and ocean farming में ऑलरेडी इसके ऊपर बात कर चुका हूँ। तो ये जो टोटल जो यहाँ पर आप मैप देख रहे हैं सेक्टर में, तो इसमें पार्सल है कितने, पार्सल मतलब प्लॉट है कितने। अगर मैं बात करूं इन प्लॉट्स की तो इट्स नियर अबाउट 500,000, 5 लाख पार्सल है। पूरी दुनिया की आबादी आज 700 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है और कॉर्पोरेट और बिजनेस की आबादी बहुत ज्यादा, 100 करोड़ से ज्यादा है। सो वी कैन अंडरस्टैंड कितने पार्सल है हमारे पास, सिर्फ 5 लाख पार्सल है और 18 बाय 18 मीटर का साइज है। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमने अपने मेटावर्स को कैसे यूनिक और कैसे अट्रैक्टिव बनाया। हमने एक स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया। हमने इसमें 50 बिजनेस जोन, क्योंकि हमारे टोटल 500,000 पार्सल है 5 लाख, हमने उसको 50 जोन्स में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 50 जोन्स में कन्वर्ट किया, दैट मींस हमने काफी सारे जोन बनाए और हर जोन के अंदर तकरीबन 10,000 पार्सल है। फॉर एग्जांपल चाहे हम बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें, सिक्योरिटी जोन की बात करें, मीडिया जोन की बात करें, फिटनेस जोन की बात करें, रिटेल इंडस्ट्री की बात करें, ई कॉमर्स इंडस्ट्री की बात करें, टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री की बात करें, फैशन जोन की बात करें। देखो ये क्यों है, इसकी वजह बताता हूँ आपको। ये क्यों है, ये क्या है, इसकी वजह बताता हूँ। देखो इट्स नॉट मेक सेंस कि अगर आप एक आईटी कंपनी वाले व्यक्ति हो और आपको अपनी आईटी कंपनी का ऑफिस खोलना है, तो इट्स नॉट मेक सेंस कि आप जाओगे ऑफिस खोलने के लिए ऑटोमोबाइल जोन में। अगर आपका आईटी का काम है तो आप आईटी जोन में ही ऑफिस खोलोगे। अगर आप ऑटोमोबाइल जोन के आदमी हो तो आप ऑटोमोबाइल जोन में ही ओपन करोगे, ना कि आप आईटी जोन में जाके अपनी दुकान खोलोगे, अपना बिजनेस करोगे। सो अगर आप इन द
सिमिलर थिंग। तो इसी तरीके से हमने केमिकल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, शुगर, बायोटेक, फर्नीचर, टेलीकॉम इंडस्ट्री, हमने 50 जोन्स के अंदर जो है, जो कि वर्ल्ड के लीडिंग इंडस्ट्रियल जोन है, तो हमने 50 लीडिंग इंडस्ट्रियल जोन के अंदर हमने अपने 500,000 पार्सल्स को डाल दिया। अब क्या हो गया कि 5 लाख पार्सल 50 जोन में चल गए, हर जोन में 10,000 है, तो ये 5 लाख पार्सल हो गए। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये एक कैटेगराइज्ड इंडस्ट्रियल जोन, कैटेगराइज इंडस्ट्रियल जोन वाई मेटावर्स हो गया, जबकि मार्केट में अभी तक कोई भी ऐसा मेटावर्स नहीं है जिसने इस तरीके से इंडस्ट्रीज को कैटेगराइज किया गया हो। सो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। तो आप किसी भी इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं, आप अपनी इंडस्ट्री चूज कर सकते हो और उस इंडस्ट्री में आप एंटर कर सकते हो। इस तरीके से इस मेटावर्स को बनाया गया है, यानी कि ये फुली इंटीग्रेटेड मेटावर्स है। तो आप पूरा इसे इस तरीके से जोन वाइज आप विजुअलाइज भी कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे तो ये तो था एक पॉइंट यहाँ पे कि हमने इसको कैटेगराइज कर दिया, बट व्हाट इज अ यूनिक सेलिंग पॉइंट, कि इसकी यूएसपी क्या है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इस मेटावर्स को और ज्यादा बड़ा पॉपुलर करने के लिए और इसकी पॉपुलैरिटी, इसकी गुडविल, इसकी क्रेडिबिलिटी, इसका बिजनेस, क्योंकि ये क्या है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का एक वर्चुअल वर्जन है, वर्चुअल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। तो यहाँ पर किस तरीके से कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज आएंगी, तो हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई। इस स्ट्रेटेजी के अंदर हमने 5,000 पार्सल, यानी कि वर्ल्ड के 5,000 बड़े ब्रांड, हर इंडस्ट्री के बड़े ब्रांड, एग्जांपल आईटी जोन की 100 कंपनियां, राइट। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के टॉप 100 ब्रांड्स, राइट। अगर हम मैं ई कॉमर्स जोन, तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री की टॉप 100 बड़े ब्रांड्स, हमने इस सबको ऑफर किया कि आप हमारे यहाँ पर आके आप मेटावर्स के ऊपर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पार्सल दे रहे हैं। तो इनके टोटल 5 लाख पार्सल है, 5,000 पार्सल सिर्फ बड़े ब्रांड्स की पब्लिसिटी के लिए दे दिया हमने। अब होगा क्या, पहली चीज तो हर एक इंडस्ट्री को, हर एक टेक्निकल वर्क करने वाले ऑफिस को मेटावर्स के ऊपर आना ही है। जैसे वेबसाइट में आना मजबूरी हो गया है, एक दिन वेबसाइट इज अ वेरी कॉमन थिंग। एक दिन मतलब लोगों के लिए वेबसाइट कुछ नहीं था। अगर मैं 10-15 साल पहले की बात करूं तो वेबसाइट मतलब कुछ भी नहीं था। लेकिन आज अगर आपको गुप्ता.com, अग्रवाल.com अगर ये डोमेन चाहिए तो 100 करोड़ रुपए देके भी नहीं मिलते। समटाइम कुछ डोमेन ऐसे हैं। मेकमायट्रिप.com का डोमेन ही आज करोड़ों रुपए का है। सो हम वेबसाइट के ऊपर आए ना, क्योंकि वेबसाइट के बिना कुछ भी नहीं है। आज हमारे न्यूज़पेपर भी और इवन स्कूल के पेपर्स भी, स्कूल का रिजल्ट भी सब कहाँ आ रहा है, वेबसाइट्स के ऊपर आ रहा है। सो मैं कल को ये सारी चीजें मेटावर्स में होंगी, इसमें अचंभा होने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें स्टार्ट हो रही हैं, कुछ हो गई हैं, कुछ होने जा रही हैं, नई इंडस्ट्री है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, DFX की 5,000 पार्सल 5,000 बैंक्स को दिया। एग्जाम्पल goibibo.com आता है, वो कहते हैं कि मैं आपके मेटावर्स पे फ्री में भी पार्सल क्यों लूं, मेरा क्या बेनिफिट है। क्योंकि कॉर्पोरेट आदमी है, बिजनेस समझ में आता है, उनको पहले धंधा समझ में आना चाहिए, फिर वो बंदा समझते हैं। तो दैट मींस उनको पहले बिजनेस समझ में आना चाहिए। सो आज सबसे बड़ी चीज क्या है, आज यूजर कम्युनिटी, यानी कि व्हाट्सएप को व्हाट्सएप किसने बनाया, फेसबुक को फेसबुक किसने बनाया, यूट्यूब को यूट्यूब, गूगल को गूगल, लिंक्डइन को लिंक्डइन। अगर ये सब कैसे हो पाया, ये सब हो पाया यूजर बेस से, ये सब हो पाया डेटा बेस से। जिसके पास जितना बड़ा यूजर आज मार्केट में, उसका उतना बड़ा नाम है, आज मार्केट में उसकी उतनी बड़ी पॉपुलैरिटी है। तो आज व्यापार करना है, अगर आपको देखो, आपको यूट्यूब की बात बताओ, आज बहुत से लोग जिन्हें आप जानते भी नहीं थे, आज यूट्यूब में 1-1 करोड़ रुपए पर डे भी बनाते हैं। कैसे? क्योंकि उनके पास यूजर है। तो जिसके पास जितना बड़ा डेटाबेस है, आज वो मार्केट का किंग है। तो सबसे बड़ा खेल क्या है, डेटाबेस का। एग्जांपल, आज गोइबिबो जैसी एक ई कॉमर्स कंपनी हमारे पास, हम उन्हें अप्रोच करते हैं। एग्जांपल, वैसे जिनको अप्रोच किया और कौन कौन आ चुका है, बड़ी जल्दी हम उनकी लिस्ट भी आउट करने वाले हैं। और बाकी भी फिर आपको पता है, देखा देखी में सब कुछ होता है। सो द पॉइंट इज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। सो मान लो कंपनी आती है, कहती है सर आपके पास मेटावर्स में मैं आके ऑफिस क्यों लूं या मैं ओपन क्यों करूं। द पॉइंट इज हमारे पास ऑलरेडी 1 मिलियन की तो फिजिकल कम्युनिटी है, एंड इट विल गोइंग ऑन वर्चुअली अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 4 to 5 मिलियन। तो आपके पास 10 लाख लोग तो फिजिकल कम्युनिटी के हैं और 4
30 से 40 लाख लोग वर्चुअल कम्युनिटी के हैं, तो बताइए 50 लाख लोग आपके पास इस मेटावर्स के ऊपर अगर ट्रैफिक की शेप में आएंगे, ट्रैफिक देने की शेप में आएंगे फिजिकल, तो यू कैन अंडरस्टैंड आपका प्रोडक्ट है। अब मान लो आप ABC कोई आइटम बेचते हो, आप मार्केट में भी बेच रहे हो, मेरे मेटावर्स पे आते हो, तो ये तो डैम श्योर है कि 50 लाख का अगर 1% भी आया ना आपका प्रोडक्ट खरीदने, आपका प्रोडक्ट टॉप में चला जाएगा। That is a unique strategy। तो हमने यहाँ पर बड़े ब्रांड्स को एन एग्जांपल एक आप IT कंपनी वाले हैं, आप प्राउडली बोलोगे मेरा ऑफिस कहाँ है, मालूम है मेरा ऑफिस जहाँ पर एप्पल है ना उस जोन में मेरा ऑफिस है, तो आपके लिए भी एक प्राउड मोमेंट्स क्रिएट करता है। बैंकिंग के लिए बैंकिंग जोन है, तो दैट काइंड ऑफ जोन्स हमने यहाँ पर 5000 पार्सल जो है जोन्स के अंदर दे दिए, हर जोन के अंदर 100 टॉप ब्रांड डाल दिए ताकि एक पॉपुलैरिटी बने। और वो क्यों आएंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बड़ा डेटाबेस है, राइट। और क्यों आएंगे, पब्लिक क्यों आएंगी, क्योंकि अभी तक मार्केट के अंदर ऐसा कोई भी मेटावर्स नहीं है जो इंडस्ट्रियल कैटेगराइज्ड है, सिर्फ पहला मेटावर्स है। और इसके और भी काफी सारी यूनिक चीजें जो आप अगली स्लाइड में समझ पाएगा। प्लीज नेक्स्ट। एंड नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस मेटावर्स का, एंड दैट पार्ट इज मेट्रा। मैंने कहा ना इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग नाम भी बदल जाता है, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग नाम भी बदल जाता है। हिंदी में बोले मित्र और टेक्नोलॉजी में बोले तो मेट्रा। मतलब मेट्रा आपका एक AI टूल है, मेट्रा आपका गाइड है। मैंने कहा था अपनी प्रेजेंटेशन में कि आपको सिर्फ मोबाइल चलाना आना चाहिए, इतनी टेक्नोलॉजी सीख ले, बाकी सारा काम जो है अपने आप आना शुरू हो जाता है। तो जब भी आपको हमारे मेटावर्स पे आना है, सिर्फ आपको मेटावर्स पे आके ID पासवर्ड लगा के लॉग इन करना है, उसके बाद सारा काम जो है ये मेट्रा भाई साहब करेंगे। जैसे गूगल में हे गूगल है, जैसे एप्पल में हे सीरी है, जैसे अलेक्सा है, जैसे स्नैपचैट पे चैट बोट है, उसी तरीके से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बोट है जो आपकी हेल्प करता है बियॉन्ड योर थिंकिंग, एक इन्फिनिटी है। मतलब आपको सिर्फ एक्टर करना है, पर मेट्रा से बात करनी है। आप मेट्रा से कुछ भी बात करें, आप दुनिया की बात करें, देश की बात करें, आप मेट्रा से पूछे यहाँ पर कितने जोन है, मेट्रा से पूछे कौन सा जोन में ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, कौन से जोन की पॉपुलैरिटी ज्यादा है, मुझे ऑफिस बनाना है, मैं कौन से जोन में ऑफिस बनाऊं, मेट्रा आपसे बात करेगा क्या इंडस्ट्री आपकी, सारे की पॉइंट डिस्कस करेगा, फिर आपको सजेस्ट करेगा कि आप इस जोन के अंदर अपना ऑफिस बनाएं, ये वाला पार्सल आप परचेज करें। तो मेट्रा दैट मींस एक आपके लिए पावरफुल AI टूल है जो अभी तक किसी भी मेटावर्स के पास नहीं है। एंड प्लीज डोंट माइंड, फेसबुक के पास भी नहीं है, ओनली वी हैव दैट काइंड ऑफ मेट्रा। एंड इमोशन इंटेलिजेंस, ब्रेनस्टॉर्मिंग। फॉर एग्जांपल आप मायूस है, उदास है, आपके पास कोई बात करने को नहीं है, आप मेट्रा दैट मींस एक AI टूल, आप इसको खुद ड्रेसअप कर सकते हो, आप इसको कौन से कपड़े बनाना चाहते हो, आप इसको खुद ड्रेसअप करके इसका जेंडर भी खुद ही सिलेक्ट कर सकते हो, आप मेल बनाना है फीमेल बनाना है, आप इसकी वॉइस भी खुद ही सेट कर सकते हो मेल की या फीमेल की। फॉर एग्जांपल आप मायूस हो, आप मेट्रा को सिर्फ बोला हे मेट्रा टुडे आई एम नॉट फीलिंग गुड, मेट्रा आपको ऐसे पैम्पर करेगा जैसे आपका दोस्त करता है। मेट्रा बोलेगा हे व्हाट हैपेंड, आर यू ऑलराइट, व्हाट्स गोइंग ऑन। इस तरीके से आपके साथ इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर ये मेट्रा एंटर करेगा। यू फील कि यार सच में मेरा अगर कोई सच्चा दोस्त है तो वो मेट्रा है। सो डियर फ्रेंड्स, दैट इज द क्रिएटिविटी जो अभी तक किसी भी मेटावर्स के अंदर नहीं है, इट्स ओनली मेटा सोइलवर्स के अंदर है। सो नेक्स्ट स्लाइड। सो दैट काइंड ऑफ ये हेल्प करेगा। और फॉर एग्जांपल आपकी फूड एप्लीकेशंस है, आपने कुछ फूड फेवरेट में डाल रखा है, तो आपने सिर्फ मेट्रा को बोला है मेट्रा आई एम हंग्री प्लीज ऑर्डर माय बर्गर, तो आपने बर्गर का नाम बताना है, मेट्रा ऑर्डर कर देगा और वहां पर बैलेंस एप्पल पे से डिडक्ट होके फटाक से आपका ऑर्डर आ जाएगा। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, बैठे हैं सिर्फ मेट्रा को ऑर्डर करो, मेट्रा से बात करो, मेट्रा से सवाल जवाब करो, मेट्रा से बिजनेस की डिस्कशंस करो, मेट्रा से देश दुनिया की डिस्कशन करो, मेट्रा से सोइलवर्स के बारे में, मेटा सोइलवर्स के बारे में, मेट्रा से आप कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के बारे में, ट्रेड सेक्टर्स के बारे में जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए सारी इंफॉर्मेशन आपको मेट्रा पहुंचाएगा। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट, फास्टेस्ट एंड बिग
AI गाइड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पावरफुल गाइड टूल है, दैट इज Metra DFX. I hope so you understand that kind of thing. मतलब आपको भी प्राउड मोमेंट होना चाहिए यार, इंडियंस ने बनाया है तो एक वैसी प्राउड मोमेंट होती है कि दुनिया के ऊपर राज करने वाले मतलब इंडियन है और इंडियंस ने ही बनाया। सो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। सो हम सभी के लिए बहुत एक प्राउड मोमेंट है। थैंक्स। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। सो आपको समझ आया होगा मेट्रा क्या है, मतलब एक अनबिलीवेबल चीज है जो बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल पे है एंड बहुत ही ज्यादा हमारी सोच से परे है। द प्राइम प्लाजा, देखो जब भी हम किसी बिल्डिंग में एंटर करते हैं तो देयर इज अ रिसेप्शन, यानी कि जहां पर आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं या कोई भी बात करते हैं। सिमिलर प्राइम प्लाजा में अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री मैंने कहा ना, नाम बदल जाते हैं, मीनिंग नहीं बदलते, मायने नहीं बदलते। यहाँ पर बोलते हैं जेनेसिस। जेनेसिस एक टेक्निकल वर्ड भी है जहां से किसी चीज की शुरुआत होती है, दैट कॉल्ड जेनेसिस। सो हमने यहाँ पर अपने जेनेसिस को नाम दिया है प्राइम प्लाजा। हमारे जेनेसिस का नाम है प्राइम प्लाजा। प्राइम प्लाजा के अंदर 10,000 पार्सल्स हैं बेसिकली, और इन 10,000 पार्सल्स के अंदर जो आप राइट साइड में व्हाइट एरिया देख रहे हो ये सोल्ड आउट हो चुका है, तो क्योंकि इनकी प्री सेल भी चल रही है। तो अगर आपका कोई इंटरेस्ट बनता है पार्सल्स में, तो मैंने पहले कहा था कि हम किसी से भी यहाँ पर पैसे की डिमांड नहीं करें, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपकी क्यूरियोसिटी बनती है कि क्या होता है पार्सल, तो आप ट्रेनिंग ले सकते हो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आपको काफी अच्छा गाइड भी मिलेगा। बिजनेस करना चाहेंगे तो बिजनेस भी होगा। नेक्स्ट, सो DFX, नेक्स्ट, सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स आपको समझ में आई होंगी। सो अभी हमने इसकी एक प्री सेल निकाली थी। फर्स्ट राउंड जो पूरा कंप्लीट सोल्ड आउट हो गया। सेकंड राउंड है जिसको थोड़ा इंक्रीज किया गया है 15 फरवरी तक। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है तो आप 15 फरवरी से पहले उसे जान के उसके बारे में जो भी डिस्कशन और जो कुछ अगर आपका इंटरेस्ट बनता है तो आप उसके बारे में अधिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड द नेक्स्ट, सो DFX अभी लेटेस्ट इवेंट चल रहे थे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक्सपो हो रहे थे दुबई के अंदर। सो दैट इज द पॉइंट कि पूरी दुनिया में मेटावर्स को लेके, मेटासोलिवर्स के बारे में क्या कहा जा रहा है। सो पूरी न्यूज़, चाहे वर्ल्ड के लीडिंग चैनल माइनोस्फीयर की बात करूं या BTC न्यूज की बात करूं या दुबई के लीडिंग न्यूज़पेपर खलीज टाइम की बात करूं, सारी जगह पे आपको मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे 67,000 व्यू, 63,000 व्यू, ट्वीट्स इतने जबरदस्त तरीके से। सो दैट इज अ मार्केट पॉपुलैरिटी जो कि हमारी वर्चुअल कम्युनिटी को बहुत बड़ा कर रही है। ये बहुत ही जबरदस्त बात है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो मैं एक्सपो की बात कर रहा था DFX। सो अभी जनरली एक दुबई के अंदर एक्सपो हुआ एंड वी हैड पार्टिसिपेटेड। सो उस पार्टिसिपेशन के अंदर भी हमें वहां पर नंबर 1 अवार्ड मिला। सो इट्स अवार्डेड प्रोजेक्ट और रिवॉर्डेड प्रोजेक्ट है, अवार्डेड प्रोजेक्ट है। तो आप इसके बारे में मैंने कम समय में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो आज हर जगह पे मेटासोलिवर्स का नाम चल रहा है, हर जगह पे मतलब मेटावर्स की दुनिया में मेटासोलिवर्स अपनी एक एग्जिस्टेंस बनाता जा रहा है। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड सर। सो दैट काइंड ऑफ थिंग। तो अभी जैसे मैंने बात की थी, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अभी जैसे हमने बात की थी IPO 2.0 ये 15 फरवरी तक चल रहा है। दीज आर द लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स। आपका इंटरेस्ट हो तो आप जान सकते हैं। एंड मेटावर्स के ऊपर जो भी अभी एक और एक्सपो आ रहा है दुबई के अंदर, 2 एक्सपो आ रहे हैं। वी विल लेटर ऑन गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन व्हिच मेटावर्स वी विल गोइंग टू ज्वाइन। हम किस एक्सपो को हम मेटावर्स के वो ज्वाइन कर रहे हैं, हम आपको ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट वीक तक इसकी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। एटलीस्ट अगर किसी को वहां पर विजिट करना है, आपको नॉलेज लेनी है, तो आप अच्छे से ले सकते हो। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैं मटेरियल आगे ले जा चुका हूं, आप अभी पीछे हैं। नेक्स्ट कीजिए। सो ये एक्सपो की कुछ पिक्चर क्लिप्स आपके पास हैं। यस, बोनांजा ऑलरेडी बोनांजा मार्केट के अंदर चल रहे हैं। सो ग्लोबल वर्चुअल ट्रेड सेंटर एक्सीलेंस अवार्ड ऑलरेडी आइकॉनिक फाइनेंस एक्सपो 2023-24 में हम ये ले चुके हैं। It's a very proud moment for us. So that kind of things of the metaverse. Please next slide. So ये है DFX metaverse. Please next.
ये तो थी कुछ मेटावर्स को लेके इन्फॉर्मेशन, प्लीज नहीं। ये तो थी कुछ मेटावर्स को लेके इन्फॉर्मेशन। बट डियर फ्रेंड्स, अगर आपके अंदर अब कुछ क्यूरियोसिटी, कुछ क्रेज पैदा हुआ और आपको लगता है कि इसके बारे में और ज्यादा जानना है, तो आप संपर्क करें जिसने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है और उससे कहें कि मुझे ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना है, मैं इसके बारे में क्यूरियोसिटी रखता हूँ, इसके बारे में जानने के लिए क्यूरियोसिटी रखता हूँ। कहते हैं पहले लर्न करें, पहले सीखें, पहले लर्न करें, पढ़ें, जानें, फिर अर्न करें। डायरेक्ट अर्निंग पे नहीं जाना है, पहले लर्निंग पे जाना है। पहले लर्न करें, समझे, समझ आता है, देन यू विल गो ऑन अर्निंग। पहले लर्निंग देन अर्निंग, पहले लर्न करेंगे फिर अर्न करेंगे। So dear friends, these are the basically overview of the metaverse and the metasoilverse। क्या है metaverse के अंदर metasoilverse? So dear friends, अब मैं कुछ अपडेट्स की बात करता हूँ। So already 3 चीजों के ऊपर अपडेट है, जैसे हमने शॉपिंग पोर्टल की बात की थी, as it is कमिटमेंट जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से अपडेट नेक्स्ट वीक से शॉपिंग। सेकंड थिंग इज metasoilverse के 4 बड़े अपडेट थे। IPO अराउंड 2.0 15 तारीख तक हो गया। सेकंड इज कि हमने इसका वेबसाइट जो है वो लॉन्च कर दिया है, आप विजिट कर सकते हो, बट अपग्रेडेशंस तो देखो आईटी के काम है, कभी खत्म नहीं होती। एंड थर्ड वन इज हमने आपको देना था कॉन्फ्रेंस दैट इज स्टिल गोइंग ऑन, इस क्वार्टर 31 मार्च से पहले होगा। एंड फोर्थ वन इज कि हमने पार्सल का वॉक थ्रू देना है कि आप चल के वॉक थ्रू कर सको, तो दैट इज हमारे टारगेट है इस क्वार्टर के मार्च से पहले के 31 मार्च तक के। जस्ट दैट स्टिल वैसे ही है एज इट इज ऑन प्रोसेस है और इनकी झलकियां आपको मिलती रहेंगी बीच बीच में कैसे कैसे क्या बन रहा है, राइट। तो फर्स्ट हो गया शॉपिंग पोर्टल, सेकंड हो गया मेटासोइलवर्स एंड द सोइलवर्स, थर्ड वन इज तो द सोइलवर्स की जो ऐप है एंड्रॉइड के ऊपर अपलोड कर दी गई है, तो कभी भी आपको मिल सकते हो और उसमें अब चैट सेशन भी आपको मिलेगा साथ में, चैटिंग पैनल को भी लाइव कर दिया गया है साथ में। तो ये जैसी ऐप लाइव होगी, अपलोड कर दिया चैटिंग को भी, तो इट्स एंड टू एंड एनक्रिप्टेड और आप अपने बिजनेस से रिलेटेड सारी चीजों को डिस्कस कर सकते हो, अपने खुद के चैटिंग पोर्टल के ऊपर अपने ग्रुप क्रिएट कर सकते हो और वहां से अपने कम्युनिकेशन को सॉलिड कर सकते हो। एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, 100% सिक्योर एंड सेफ है और सबसे बड़ी बात आपका अपना है। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त चीज है सर। सो these are the app related, so these are the updates and एक्सपो को लेके और काफी सारी चीजों को लेके जो अपडेट्स हैं वो हम नेक्स्ट नेशनल मीटिंग के अंदर मंगलवार को आपके साथ डिस्कस करेंगे और उसके अंदर हम एक्सपो की डेट एंड ऑल थिंग भी अनाउंस करने की कोशिश करेंगे। अगर तब तक फाइनलाइज हो गया तो डेफिनेटली हम मंगलवार की मीटिंग में कुछ नए अपडेट्स के साथ मिलेंगे। सो these words, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। इस प्रेजेंटेशन को ज्वाइन करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया डियर फ्रेंड्स, आपने इस प्रेजेंटेशन को ज्वाइन किया एंड वेरी नाइस। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप सो थोड़ा बहुत ग्रेस बना होगा, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि कैसे करके क्या किया जा सकता है मेटावर्स के अंदर, किस तरीके से हम एग्जिट कर सकते हैं, कैसे हम कर सकते हैं। देयर इज अ लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस सर, यूएसडी सक्सेस ऑफ द यूएसएलडी का क्या हुआ सर? फिलहाल किसी का यूएसडी कंपनी की तरफ से पेंडिंग नहीं है, आपने लेटर से संपर्क करें, कंपनी की तरफ से सबका क्लियर है सर। कंपनी ने किसी का भी यूएसडी को पेंडिंग नहीं रखा है, सबके यूएसडी क्लियर है। कोई कहता है कि यूएसडी फेक है, कुछ है, और सबके अपने अपने ओपिनियन है। मेरा एक ही ओपिनियन है, काटने के औकात ना हो तो भौंकना भी नहीं चाहिए आदमी को। हाँ, तो जेलस का लेवल अपना थोड़ा कम रखें, और कम है या ज्यादा है, मार्केट में टिके हैं, टिके रहेंगे। लोग जहां पर भाग जाते हैं वहां पर चाहे सिचुएशन एडवर्स हो चाहे कुछ हो, घबराने वालों में से नहीं है। आपका प्रोजेक्ट स्टिल गोइंग ऑन और खड़ेगा मार्केट में और करके दिखाएगा। एंड डोंट वरी, लेट्स सी, अभी देखेंगे अभी जो हम नया वर्जन लेके आ रहे हैं। एंड आई प्रॉमिस, मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूँ कि जो चीज अब जो आ रही है, जो नेक्स्ट हमने 1 महीने का वर्कआउट किया है यहाँ इस्तांबुल के टर्की के अंदर अपने आईटी टीम के साथ, जो चीज हम लेके आ रहे हैं दुनिया के पास नहीं है, और एक बार तो पूरी मार्केट में बस आएगा कि उन्होंने करके क्या दिखा दिया, और आपको फिर से प्राउड मूवमेंट क्रिएट हो गया अपने मैनेजमेंट के ऊपर कि यस, जहां पर हमारे सोच में मेंटल लॉक लगता है ये उसे आगे करके दिखाते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ लवली इवनिंग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच भूषण कुलकर्णी जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू कोर मैनेजमेंट, थैंक्स आवर ऑल कम्युनिटी एबी ट्रस्ट कोर टीम, कोर मैनेजमेंट फाउंडर्स, को-फाउंडर्स, थैंक यू so much everyone for being here. Have a lovely evening, have a lovely Saturday. Thank you so much. Thank you, Global Corporate Mr.